देखिए, जेवर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हमने जेवर एयरपोर्ट के लिए 12,000 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई है। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2,000 एकड़ में है। आप स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 12,000 एकड़ की लैंड उपलब्ध करवाई थी, जो आज आईजीआई एयरपोर्ट से भी 6 गुना बड़ी एयरपोर्ट बनने वाली है। यहाँ पर ट्रायल लैंडिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही डीजीसीए की तरफ से ग्रीन सिग्नल आता है, वैसे ही इस एरिया को एक लॉजिस्टिक्स हब की तरह डेवलप करने की पूरी प्लानिंग है। नोएडा के फिल्म सिटी को नॉर्थ इंडिया का पहला फिल्म सिटी का अवार्ड मिल चुका है। साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ साथ फिनटेक सिटी जैसे कई और डेवलपमेंट इस रीजन में हो रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आज की डेट में इतनी आ चुकी हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर सर्कल बहुत तेजी से एक्टिव है। हमने इससे पहले भी अपने चैनल पर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स को कवर किया है और आज जिस प्रोजेक्ट को हम कवर करने वाले हैं वो एस ग्रुप का लेटेस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इससे पहले एस एस्टेट्स के नाम से हमने उनकी 68 एकर्स के लैंड पार्सल में बनी हुई डेवलपमेंट को कवर किया है। आज की डेट में ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लीज इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी ओरिजिनल्स। आज हम एस के नए प्लॉटेड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। एस एकड़विल के नाम से जो लोकेटेड है सेक्टर 22A यमुना एक्सप्रेसवे पर। एस एकड़विल सेक्टर 22 यमुना एक्सप्रेसवे की एक बहुत ही खास लोकेशन है। यहाँ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। यहाँ से फिल्म सिटी आप 15 to 20 मिनट्स में ही पहुँच सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूज करना चाहते हैं तो एस एकड़विल के आसपास ही आईसीसी क्रिकेट स्टेडियम और फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक भी लोकेटेड है। 120 मीटर्स वाइड रोड जो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने से गुजरती है, फ्यूचर में फरीदाबाद को कनेक्ट करेगी। यहाँ पतंजलि फूड पार्क और वीवो ऑफिस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। जेपी स्पोर्ट्स सिटी 2500 एकर्स में फैली हुई है और यहाँ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। जेपी ने यहाँ प्लॉटेड और ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेंट्स भी लॉन्च किए हैं। सेक्टर 22A के सबसे शुरुआत में बना हुआ है एस टेरा और इसी की बाउंड्री से जुड़ा हुआ है एटीएस अल्योर, जो एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी है 2 और 3 BHK के ऑप्शंस के साथ। एस एकड़विल के बिल्कुल बैक साइड में ही डेवलप्ड है ओएसिस ग्रैंड स्टैंड और इस एस्टेट की भी लोकेशन वही है जो एस ग्रुप की तरफ से इससे पहले की प्लॉटेड डेवलपमेंट थी। एस एकड़विल का रेरा अप्रूव हो चुका है, उनका रेरा नंबर आ चुका है और इस प्रोजेक्ट की पोजेशन आपको मार्च 2026 तक भी मिल जाएगी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ पर एंड यूजर्स भी मार्च 2026 से आना शुरू कर देंगे? क्या लोग यहाँ पर जो एंड यूजर की तरह इस प्लॉट को खरीद रहे हैं वो अपना घर बनाना यहाँ पर शुरू कर देंगे? इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्टोरी टेक अवे में चर्चा करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे इस जमीन के बिल्कुल पैरेलल है और दूसरी तरफ गौर यमुना सिटी मौजूद है। ये रोड एटीएस अल्योर को एस एकड़विल से जोड़ती है, जो सिर्फ 1.25 किलोमीटर दूर यमुना विहार तक जाती है और वहीं से आगे जेपी स्पोर्ट सिटी की शुरुआत होती है। एस एकड़विल बस कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है और इसे बहुत ही जल्द रेरा अप्रूवल भी मिल चुका है। ये प्रोजेक्ट 100 एकर्स के बड़े एरिया में डेवलप हो रहा है, जिसमें 87 एकर्स प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है। 7.97 एकर्स फ्यूचर ग्रुप हाउसिंग के लिए रिजर्व्ड है। 5 एकर्स कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। ये प्रोजेक्ट टोटल 886 प्लॉट्स का है, जो 5 अलग अलग पॉकेट्स A, B, C, D और E में डिवाइडेड है। बेटर कनेक्टिविटी के लिए 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दिए गए हैं। साथ ही वाइड इंटरनल रोड्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल लाइंस, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम भी प्लान किया गया है। प्लॉट बायर्स के लिए यहाँ पर 3 मेजर साइज ऑप्शंस अवेलेबल हैं: 200 स्क्वायर यार्ड्स, 300 स्क्वायर यार्ड्स एंड 500 स्क्वायर यार्ड्स। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही नहीं बल्कि 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी बनाया जाएगा। यहाँ पर लश ग्रीन सेंट्रल पार्क, प्राइमरी स्कूल, नर्सिंग होम और कमर्शियल एरिया डेवलप करने का भी प्रोपोजिशन है। यानी कि इस पूरे एरिया को एक सेल्फ सफिशिएंट टाउनशिप बनाने की प्लानिंग की गई है। यहाँ पर आपको इंटरनल रोड्स देखने को मिलेंगे जो 12 से 15 मीटर्स के होंगे। प्रोजेक्ट के अंदर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी होगा। 1200 मीटर्स के एक्सप्रेसवे फेसिंग फ्रंटेज भी यहाँ पर रहने वाली है। ये एक बहुत बड़ा
एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अदर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स इन द रीजन। मॉडर्न अमेनिटीज के लिए यहाँ पर एम्पल सिटिंग स्पेस एंजॉय करने को मिलेगी और आर्टिफिशियल लेक बनाने का भी प्रोपोजिशन। यहाँ पर प्राइसिंग वेरी करने वाली है ₹1.35 to 1.40 lakhs पर स्क्वायर यार्ड के बीच में, यानी कि आपके प्लॉट साइज के मुताबिक आपके लिए प्राइस में ये वेरिएशन आ सकती है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अब यमुना एक्सप्रेसवे पर कई नए नए ब्रांड्स आने लगे हैं, चाहे एल्डेको की यहाँ पर प्लानिंग शुरू हो या फिर यहाँ पूर्वांचल का कोई नया ब्रांड आ रहा हो या फिर वीवीआईपी के यहाँ पे नए लॉन्चेस प्लान हो। और इन सभी में सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है प्लॉटेड डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए भी क्योंकि येडा की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम्स के मुताबिक कई नए नए प्लॉट्स हर साल लॉन्च हो रहे हैं और उनमें एक भारी मात्रा में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि कोई भी प्राइवेट बिल्डर की तरफ से अगर ये प्लॉटेड डेवलपमेंट्स मार्केट में आ रहे हैं तो उनके दाम येडा के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा ही हैं। बट येडा के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हर कोई वहां पर प्लॉट्स नहीं खरीद पाएगा क्योंकि वहां लॉटरी सिस्टम के थ्रू विनर डिसाइड किया जाता है। लेकिन शहर के इतने करीब और इतनी प्राइम लोकेशन में जमीन लेने की इच्छा हर किसी की है और इसीलिए एटीएस और एस जैसे ब्रांड्स ने इस मार्केट सेंटिमेंट को अच्छे से समझा और लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट्स लॉन्च किए। इन दोनों ही ब्रांड्स को अपने प्लॉट्स के लिए एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि अभी तक एटीएस के प्लॉट्स का रेरा नहीं आया है, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि इस हफ्ते तक में इनका भी रेरा जल्दी ही आ जाएगा। इससे पहले लॉन्च हुए एस एस्टेट्स के अंदर भी एक सॉलिड रिस्पांस देखने को मिला जब वो सभी प्लॉट्स बिल्कुल सोल्ड आउट हो गए। आपको क्या लगता है जेवर एयरपोर्ट के इस रीजन के बारे में? आपकी क्या राय है? आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस रीजन को ग्रो करने में और यहाँ पर एक बसावट आने में आपको लगता है कितना समय लगने वाला है और इन्वेस्टर माइंडसेट की क्या यहाँ पर सलाह होने वाली है, उनकी क्या सोच है और एज एन एंड यूजर आप क्या सोचते हैं? इन दोनों ही चीजों पर हमें आपकी राय सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज प्लॉटेड डेवलपमेंट्स गेटिंग लॉन्च्ड वन आफ्टर द अदर। आपको कैसी लगी हमारी आज की ये पूरी रिव्यू और ये खबर? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो से आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन होता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे नंबर पर आप हमें हाय नेक्स्ट स्टोरी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज वेरी वेरी सून।